नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टो। इस समय की बड़ी अपडेट आपको बताते चलें कि वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक भारी जो प्रोटेस्ट है वे चल रहा है, जिसमें वहां के मुस्लिम समुदाय के काफी सारे लोगों ने ये प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि जो वक्फ का जो संशोधन बिल है उसे पास कर दिया गया है, वो भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उसे मंजूरी देकर पास कर दिया है। जिसके बाद अब कई सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने इसका जो है प्रोटेस्ट, जो ये इसका वक्फ बिल को संशोधन बिल को जो मंजूरी दी गई है इसके खिलाफ है, और उन्होंने कहा है कि ये इनके जो हक है इसके खिलाफ है। और इसी वजह से कई सारे लोग कई सारी जगहों पर इसकी वजह से प्रोटेस्ट करने उतर पड़े हैं और प्रदर्शन भारी मात्रा में किया जा रहा है। काफी सारे लोग जो है वह आ चुके हैं और प्रदर्शन इसे लेकर किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल एरिया में भी कल से, आपको बता दें कि कल जब वहां पर नमाज पढ़ी गई उसके बाद कई सारे लोग आए और इस दौरान लड़ाई करने के लिए जो प्रदर्शन किया गया कि इसके खिलाफ जब वे लड़ने के लिए आए और काफी भारी मात्रा में उन्होंने इसे लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं आपको इसके दौरान बता दें कि उन्होंने काफी सारी जो हिंसा है वह की, जो वहां के काफी सारे लोग हैं उन्हें पीटा है, कई सारे लोगों के घर तबाह किए गए हैं, कई सारी दुकानें जो हैं वह लूटी गई है। वहीं इसी दौरान आपको बता दें कि वहां के विजुअल्स भी सामने आए हैं, जहां उन्होंने एक मॉल को भी इसका निशाना बनाया है। और आपको दिखा दें कि वहां के विजुअल्स किस तरह के सामने आ रहे हैं, जहां पर ही आपको बता दें कि ये मॉल जो मुर्शिदाबाद में है, यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में जो है इन्होंने लूट मचाई है कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन छोड़कर पहले मॉल लूटने में लग जाते हैं। और आपको बता दें कि ये इतना अजीब तरीके का वाक्य सामने आया है, क्योंकि जब वह प्रदर्शन करने बाहर सड़कों पर उतर आए थे, कई सारे लोगों ने रेलवे ट्रैक्स पर बंद कर दिया था, बसेस पर पथराव करना शुरू कर दिया था, पुलिस के साथ इनकी झड़प हो गई थी। वहीं इस दौरान इन्होंने दुकान में, मॉल में लूट करनी शुरू कर दी थी। आपको बताते चलें कि ये मामला आखिर, अब आप जानते होंगे कि वक्फ संशोधन बिल के बारे में, तो आपको बताते चले ये पूरा मामला क्या है, इस मामले में चेहरे क्या है और पूरा घटनाक्रम कहां और कब से आया, और मामले में जो हिंसा है क्यों और कैसे भड़क उठी, तो आपको वो भी बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में कुछ पिछले बीते दिनों में हिंसा का दौर जारी रहा। इसमें अब इस दौरान जो 3 लोग हैं उनकी मौत हो गई है और इसके संदर्भ में 118 लोगों को भी अभी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उन्होंने भारी हिंसा जताई थी। और इस दौरान जो काफी सारे निर्दोष लोग हैं वह भी इसका शिकार हो चुके हैं और उन पर काफी पथराव किया गया है, कई सारे लोगों की दुकानें तोड़ दी गई हैं। और मुर्शिदाबाद में जो ये प्रोटेस्ट है बहुत ही बुरे तरीके से अब बढ़ चुका है। और ये आपको बताते चले कि हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जो सुन्नी वक्फ काउंसिल समेत जो कई सारे संगठन हैं, उन्होंने वक्फ संशोधन बिल जो पास किया गया है उसका विरोध किया है और इसे लेकर देश के कई सारे अलग अलग जगहों पर अब प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में इसे जुड़े जो प्रदर्शन है हिंसक हो गए हैं और हिंसा की जो ये घटनाएं हैं, इसके बाद पुलिस कार्रवाई में 118 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, जो ज्यादा हिंसा में भड़क उठे थे। और अभी फिलहाल आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। और लेकिन आपको बता दें कि इसे लेकर वहां ममता बनर्जी ने भी बता दिया था कि ये उन्होंने फैसला नहीं लिया है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये जो फैसला है लिया गया है और वहां पर फिलहाल ये लागू नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे लोग जो है वह प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि किसी उसका कोई मतलब ही नहीं है। इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पर रेलवे ट्रैक्स पर लोग जाकर खड़े हो चुके हैं और कई सारे लोग गाड़ियां बंद कर रहे हैं, जो बस स्टैंड्स है वहां पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई सारे लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही है। वहीं इसके चलते आपको बता दें कि वहां से ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई सारे लोग जो हैं उनकी दुकानें लूट ली गई हैं, जहां से उनको खाली इनकम की वही एक स्रोत था, वहां से ही उनका सोर्स था जहां से वह पैसे कमा पाते थे। कई सारे लोगों के घरों में पथराव तक कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इस दौरान मुर्शिदाबाद में जो वक्फ के समर्थक भारी हिंसा कर रहे हैं और उन्होंने 3 लोगों की इस दौरान भी हत्या कर दी है और इसमें से 2
पिता और पुत्र है और दंगों की आड़ में डायरेक्ट एक्शन डे की पटकथा फिर से लिखी जा रही है। और वक्फ बिल पर जो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने बंगाल के जो मुर्शिदाबाद में हिंसा की है और इस हिंसा में हिंदुओं की दुकानें और मकानों को ज्यादातर निशाना बनाया गया है और मुर्शिदाबाद में जो वक्फ कानून है उसका विरोध किया गया और शोरूम में इस तरह लूटपाट की गई, जो कि आपको विजुअल्स भी दिखा दी और आपको दोबारा दिखाते चले कि ये उसके चलते ये जो सामने आए हैं विजुअल्स ये उस दौरान के हैं जब मॉल में लूटपाट की गई, जबकि प्रदर्शन कर रहे लोग प्रदर्शन छोड़कर एक मॉल में या शोरूम है यहाँ पर जाते हैं और लूट बचानी शुरू कर देते हैं। बल्कि देखिए किस तरह लोग वहां से आकर अंदर का सामान लूट रहे हैं और अपने घरों की तरफ ले जा रहे हैं, जबकि वह वक्फ संशोधन बिल के जो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे लेकिन उसे छोड़कर ये दुकानों में जाकर लूट मचानी शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक शमशेरगंज इलाके के जफराबाद इलाके में हिंसक भीड़ ने पिता और पुत्र की हत्या भी कर दी और आज घटना ये दोपहर की है, जबकि भीड़ ने एक गांव पर भी हमला किया। इससे पहले मुर्शिदाबाद में कल एक जो जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा ये भड़क उठी थी और हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में धारा 163 लागू है और इसके बाद से वहां पर अभी इंटरनेट बंद है। अभी इंटरनेट को बहाल नहीं किया गया है, लेकिन आपको बताएं कि ये जो भारी हिंसा है वहां पर मच चुकी है। इसके अलावा जो ट्रेनें हैं उन पर भी हमला किया गया, साथ ही स्टेशन पर भी इस दौरान तोड़फोड़ की गई और इससे जो सार्वजनिक सेवाएं हैं बुरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि इस समय अभी ये घायल ज्यादा होने की किसी की सूचना नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान जो ये हिंसा की गई है ज्यादा अभी 3 लोगों के जो मृत होने की अभी संख्या पाई गई है और अभी इस दौरान काफी सारे जो लोग हैं वह भी जख्मी हुए हैं। फिलहाल के अपडेट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।